Hello everyone, welcome to my channel Biological Domain. In last video we have discussed TGT science question which has been asked in Bihar State Examination 2020. We have discussed from question number 51 to 68. Now we will discuss question from 69 to onwards. So what the question is? The process of formation of ovum. ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? तो ओवम के फॉर्मेशन को, ओवम क्या है? एक एग है जिसमें क्या होता है, वो हर एक मंथ में ये ओवरी के थ्रू रिलीज होता है. तो ओवरी क्या है? हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और जिससे एक एग का रिलीज हमेशा ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में होता है जिसको ओवुलेशन बोलते हैं. और इस प्रोसेस को, ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? ऊजेनेसिस. ऊजेनेसिस. जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन और ऊ का मतलब हुआ ओवा या एग. तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज oogenesis, ओवरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड ओवुलेशन इज रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी टू फैलोपियन ट्यूब. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल टेक्स प्लेस इन. तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो कि ओवुलेशन का पार्ट है वो किस में होता है? तो ये मंकी, एप्स और ह्यूमन तीनों में होता है क्योंकि ये प्राइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये तीनों प्राइमेट्स हैं तो इसमें चारों में होगा. फिर क्या है? पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड. ह्यूमन ब्लड का ये हाइड्रोनियम आयन का पावर कितना है? पीएच का फुल फॉर्म हाइड्रोनियम, पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन. तो इसमें कितना होता है? ये आपका बेसिक इन कैरेक्टर है तो ये 7.35 टू 7.45 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. तो जैसे ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो मेन का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस. और ये आपका सेरोटम हुआ, पेनिस और प्रोस्टेट ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हैं या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. बर्थ कंट्रोल का कौन मेथड है? तो पहले हम लोग इसके फुल फॉर्म को देखते हैं कि ये फुल फॉर्म क्या है. जैसे आपको पहला ऑप्शन क्या है? गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट. तो गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जहाँ पे एग और स्पर्म को मिक्स करके वो बेबी का फॉर्मेशन किया जाता है. नेक्स्ट आपका ऑप्शन है गिफ्ट के बाद क्या है? IVF ET. इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर. ये आपका इसका फुल फॉर्म हुआ. फिर नेक्स्ट ऑप्शन है STF. इसमें भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है और एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है. नेक्स्ट ऑप्शन है STF, नॉट STP, STF दैट इज ह्यूमन टिश्यू फैक्टर. ह्यूमन के टिश्यू में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसी का ये फुल फॉर्म है ह्यूमन टिश्यू फैक्टर. और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट IUCDS. इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. तो अब आप खुद बताइए, ये तीनों जो है बर्थ के लिए है, बर्थ होने के लिए है और ये बर्थ को रोकने के लिए. तो बर्थ कंट्रोल किससे होगा? IUCDS से. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? दैट इज IUCDS. सो इसीलिए क्वेश्चन को जानने से पहले हम लोग को ऑप्शन को जानना जरूरी है ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन में गलती ना करें. नेक्स्ट, विच इन द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज. अब हम लोग को जानना है इसमें से कि वायरल डिजीज कौन से हैं. बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज भी होते हैं, प्रोटोजोअन डिजीज भी होते हैं. तो इसमें से वायरल डिजीज कौन है? फ्लू, जो कॉमन फ्लू होता है, सर्दी खांसी बुखार. पोलियो
जिसमें एक पैर लकवा मार देता है, जिसकी वजह से वो चलने में असमर्थ होता है। एड्स, जो कि जानलेवा बीमारी है। तो इन सारे में कौन वायरल डिजीज है? फ्लू भी एक वायरस से होता है, पोलियो भी एक वायरस से, एंड एड्स भी एक वायरस से। तो फ्लू के वायरस का क्या नाम है? इन्फ्लुएंजा वायरस। और पोलियो के वायरस का पोलियो वायरस, और एड्स के वायरस का HIV वायरस। तो सारे वायरस से ही होते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, GL मेंडल वाज ए। मेंडल जो कि क्या थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है, वो कौन थे? ब्रिटिश मॉन्क, ऑस्ट्रेलियन मॉन्क, ऑस्ट्रियन मॉन्क या जर्मन साइंटिस्ट? तो इसका ऑप्शन आपको होगा, वो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, जिनको मैथ और बायोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया, जो कि बायोमेट्रिकल प्रोसेस पे किया था। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंजिंग। जो वेरिएशन का मेन सोर्स है वो क्या है? माइटोसिस, की मियोसिस, की फर्टिलाइजेशन, की म्यूटेशन। तो माइटोसिस तो होता है जो बॉडी के सेल में होता है, यहाँ तो वेरिएशन होगा ही नहीं क्योंकि सिमिलर सेल बनाता है, इक्वेशनल डिवीजन है। मियोसिस में वेरिएशन होता है। लेट्स सी आगे। तो फर्टिलाइजेशन मियोसिस के बाद होता है, तो फर्टिलाइजेशन इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। म्यूटेशन, इसमें भी वेरिएशन होता है। अब हमें कन्फ्यूजन है कि बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा, क्योंकि चेंजिंग जो वेरिएशन है ये दोनों में हो रहा है। लेकिन जो मेन सोर्स है वेरिएशन का, जो सबसे ज़्यादा चेंजिंग होता है वो म्यूटेशन में होता है। यहाँ पूरा जीन ही चेंज हो जाएगा, पूरा क्रोमोसोम नंबर ही चेंज हो जाएगा, तो ये ज़्यादा वेरी करता है। दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल जीन इज फाउंड इन लैक ऑपरेन। लैक ऑपरेन में कितने तरह के स्ट्रक्चरल जीन हैं? तो इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चरल जीन हैं, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। तो इसका ऑप्शन होगा 3। इसके 3 हैं, कौन कौन? लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। Lac operand is a very understanding concept, and we have to understand it another means in separate video, that then we will understand it correctly. So अभी तक हम लोग यही सिर्फ जानते हैं कि इसमें स्ट्रक्चरल जीन कितने हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन इज प्रेजेंट इन विच ह्यूमन क्रोमोसोम। सबसे ज़्यादा हमें तो पता है, पहले देखिए आप, ये आपका इस तरह से क्रोमोसोम है, इस तरह से क्रोमोसोम है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन। तो इसमें जो DNA होगा, इस तरह से आपका DNA प्रेजेंट है, इसमें भी आपका जीन प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा जीन कौन से क्रोमोसोम में होगा? हमें पता है कि 23 पेयर्स है क्रोमोसोम के। 23 पेयर्स में सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो वो जैसे आप लोग देखिए, ये आपका है, ये आपका जैसे आप जानिए 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम में। तो 23 पेयर्स में जो 1 से लेकर 23 पेयर्स होते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जीन किस में पाया जाता है? किस पेयर में पाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका क्रोमोसोम 1। क्रोमोसोम 1 आप देखिएगा, क्रोमोसोम 1 to 123, तो सबसे ज़्यादा आपको उसी में वो ये बड़ा दिखेगा। और क्रोमोसोम 21 1 आपका हो गया, क्रोमोसोम 1 लार्जेस्ट हुआ, और क्रोमोसोम 21 जो है ये आपका शॉर्टेस्ट है।
इसमें जो जीन पाया जाता है क्रोमोसोम 1 में आपका 2000 से 2100 तक पाया जाता है, इतना ज़्यादा जीन इसमें प्रेजेंट होता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रोमोसोम 1, ये लंबा भी दिखेगा आपको स्ट्रक्चर में। तो यही पूछ रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन इज प्रेजेंट इन विच ह्यूमन क्रोमोसोम, दैट इज क्रोमोसोम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस 70 एंड नाउ 79। डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द बर्क ऑफ, डार्विन जो इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, डार्विन को सबसे पहले किस चीज़ में जाना जाता है, ये इवोल्यूशन के फादर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी